So dear student, let us discuss about the equation of chord. Let us discuss about the equation of chord joining 2 points on the parabola. Let's say the standard parabola is y square equal to 4ax. ठीक है, मान लेते हैं ये अपना पैराबोला है बच्चों. ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पर क्या है, रिजल्ट बहुत सारे हैं. अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा रिजल्ट याद रखे, कौन सा याद नहीं रखे. ठीक है, लिटरेचर के अंदर तो बहुत सारे रिजल्ट है. अब हर किसी रिजल्ट को तो याद करना पॉसिबल नहीं है, तो हर रिजल्ट को याद करने की एक ट्रिक होती है भाई, कैसे कैसे याद किए जाए. ठीक है, तो इसके ऊपर कोई 2 पॉइंट्स है. एक पॉइंट है PT1 और एक दूसरा पॉइंट है QT2. अब QT2 पॉइंट जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने नीचे बनाया, यहाँ पर भी हो सकता है. ऐसे ज्वाइन कर दो, आप कोड बनानी है आपको, किन्हीं भी 2 पॉइंट की ज्वाइनिंग लाइन की इक्वेशन कोड होगी. ठीक है, अब बताओ बच्चों, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में हमने डिस्कस किया था, PT1 का मतलब क्या हुआ. PT1 इज नथिंग बट AT1 स्क्वायर कोमा 2AT1. यस और नो. हाँ ठीक है, और QT2 का मतलब क्या हुआ, QT2 का मतलब पैरामीटर T2 है, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2. हाँ कि नहीं. तो इन दोनों पॉइंट की मतलब यदि कर्व के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, क्या है, कर्व के ऊपर यदि आपको 2 पॉइंट गिवन हो PT1 एंड QT2, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो कोड की इक्वेशन बनेगी, उस कोड के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं. ठीक है, कि कोड की इक्वेशन कैसे क्या हो. तो बच्चों बताओ, कोड की इक्वेशन के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कोड. यस और नो. अब स्लोप कैन बी इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द 2 point form of the slope, y2 minus y1 upon x2 minus x1. कैलकुलेट कीजिए बच्चों. दिस स्लोप इज 2/t1 plus t2. आया कि नहीं आया. सभी प्यारे बच्चे इस पे 5 स्टार मार्क कर लेना और इसको दिमाग के अंदर यहां पर दोनों तरफ से अंदर सेट कर लेना. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको इक्वेशन ऑफ कोड याद हो या नहीं हो, लेकिन स्लोप याद होना चाहिए. कुछ बच्चे बोले सर कैलकुलेट कर लेंगे. हाँ कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं, अब डेरिवेशन तो हर चीज का किया जा सकता है ना, लेकिन हमें तो क्या करना है, समझना है ना प्रोसेस को. तो स्लोप ऑफ द कोड इज 2/t1 plus t2. इसको याद रखना. अब मैं आपके सामने इक्वेशन ऑफ कोड भी डिराइव करके बता रहा हूँ, है ना. बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज को डिराइव करेंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है. तो देखो कोड क्या होगी, किसी भी पॉइंट से पास करा दूं मैं, T1 से या T2 से, किसी से भी एक ही आंसर आएगा ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग आंसर आएगा. y minus y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. चमका. तो देखो क्या आ गया, T1 plus T2 into y minus 2a T1 into T1 plus T2 equal to 2x minus twice of a T1 square. इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों. 2x माइनस ये जो टर्म है ना, ये टर्म, ये 2a T1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो 2x इसको उधर लेके गए, T1 plus T2 into y प्लस ये जो टर्म बचेगा राइट हैंड साइड में जाकर के 2a T1 T2 इक्वल टू 0. ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कोड होती है ज्वाइनिंग लाइन T1 एंड T2. इसको मैं डबल स्टार रेट कर रहा हूं, मतलब ये भी याद तो रखनी है, लेकिन ये याद नहीं भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग पॉइंट्स T1 एंड T2 इज आपके सामने है. बताओ बच्चों, चमक गई क्या. यस और नो में आंसर में क्लियर है क्या ये बात. क्लियर है बच्चों. तो इक्वेशन ऑफ कोड आ गई. अब देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो नॉट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नॉट
first point, if a line joining PT1 and QT2 passes through focus, that means chord PQ is a focal chord. chord PQ is a focal chord. भाई T1 T2 की लाइन ज्वाइनिंग यदि कोड से पास कर जाएगी तो वो फोकल कोड बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी फोकल कोड। तो यदि वो फोकल कोड होती है तो T1 इंटू T2 की वैल्यू -1 होती है। T1 इंटू T2 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। 5 स्टार। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों। देखो इसका प्रूफ क्या होगा? प्रूफ बड़ा सिंपल सा है कि वो जो कॉर्ड की इक्वेशन आई वो ये आई, अब यदि ये फोकल कॉर्ड है तो ये पासेस थ्रू फोकस। भाई मुझे बताओ, यदि ये फोकल कॉर्ड है तो ये फोकस से पास करती है या नहीं करती है? करती है। यदि ये फोकस से पास करेगी तो a, 0 को पुट कर दो, 2a - 0 प्लस 2a T1 T2, तो आपके पास T1 इंटू T2, तो बच्चों आपके पास T1 इंटू T2 की वैल्यू -1 आई कि नहीं आई? सभी लोगों को प्रूफ क्लियर है? भाई अभी तो हमने बिल्कुल ताजा ताजा डिराइव किया था इसको, इक्वेशन ऑफ कोड को, तो आपको कोड की इक्वेशन तो याद है ही है, तो कोड की इक्वेशन में पुट करते हैं, सबसे सिंपल सा तरीका है भाई, और कोई तरीका लगाने से बढ़िया है कि अपन कोड की इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर रेफरेंस के लिए बच्चों मैंने आपको क्या बोला था कि आपको स्लोप ऑफ द कोड याद है, रखना ही रखना है। अब जादू देखना, डू यू वांट टू सी मैजिक? टाइप यस इफ यू वांट टू सी कि हाउ यू विल रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ कोड with the help of these two conditions. One is that slope of the chord joining any 2 point PT1 and QT2 is 2 by T1 plus T2, and if this chord is a focal chord, then the value of T1 T2 equal to -1. तो बच्चों यदि आपको ये स्लोप याद है तो देखो स्लोप से क्या होता है? स्लोप से मैं लिख सकता हूं 2x minus T1 plus T2 into y प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ कोड होगी। भाई स्लोप होता है माइनस का a बाई बी, होता है नहीं होता? बच्चों मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बताओ? या तो आप ऐसे लिखोगे या फिर आप ऐसे लिखोगे। अब केवल कांस्टेंट की जरूरत है। यदि स्लोप पता है तो आप x और y के कोफिशिएंट आपने लिख दिए, कि नहीं लिख दिए? जल्दी से बताओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। बिल्कुल दम दमादम दम बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। क्या जान दूं मैं? कि यार मुझे पता है कि यदि ये फोकल कोड होगी तो T1 T2 -1 आएगा, फोकल कोड होगी तो a, 0, तो बेटा क्या होगा? यहाँ a डालोगे तो ये 2a बनेगा, ये तो 0 बन गया a, 0 डालने पे, तो 2a, तो ये वाला टर्म क्या हो? ये 2a T1 T2 हो। क्यों? तभी तो a डालने पर T1 T2 की वैल्यू -1 आएगी। ये 2a और ये क्या आएगा? 2a T1 T2। यहाँ देखो, यदि यहाँ पर आपने इक्वेशन को ऐसे लिखा है तो ये वाला जो टर्म होगा ये कितना होगा? माइनस का 2a T1 T2। क्यों? तभी तो आप a, 0 डालने पर T1 T2 की वैल्यू -1 लिखोगे। चमका कि नहीं चमका? तो इस तरीके से याद रखोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ कोड भी याद होगी विद द हेल्प ऑफ द स्लोप एंड T1 T2 इक्वल टू माइनस।
चमका कि नहीं चमका, बताओ जरा। बोलो भाई साहब। ठीक है, तो देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कुछ नहीं कहता, देखो ये कहता है कि पी टी वन एंड क्यू टी टू आर द एंड पॉइंट्स ऑफ ए फोकल कोड, आर द एंड पॉइंट्स ऑफ ए फोकल कोड। देन T1 T2 की वैल्यू जो -1 आई थी, इसकी हेल्प से मैं ये कंक्लूजन कह सकता हूं कि if PT1 is 1 point, then the another point of the focal chord, then this another point of the focal chord Q, Q के कोऑर्डिनेट जो T2 होता है, T2 की जगह कितना आ गया -1/T1, तो a T2 स्क्वायर, a T2 स्क्वायर की जगह a by T1 स्क्वायर, 2a T2, 2a T2 हो जाएगा -2a/T1, another end of focal chord। मतलब आपको यदि एक पॉइंट पता है तो दूसरा पॉइंट आप निकाल सकते हो फोकल कोड का। यस और नो में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। ठीक है, तो यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डेराइव होती है। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो सेगमेंट बन रहे हैं ना फोकल कोड के, ये जो फोकल कोड के जो सेगमेंट बन रहे हैं, ये जो फोकल कोड के सेगमेंट बन रहे हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ PS and QS is semi-latus rectum, is semi-latus rectum. The harmonic mean of segments of this focal chord, harmonic mean of segments of this focal chord is equal to the semi-latus rectum. What does it mean? It means that twice of PS into QS upon PS plus QS, इसकी जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, ये ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल आएगी। लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए। हैं, ये क्या बात कर रहे हो चर जी? देखो, पीएस, पी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, पी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, तो उसको अपन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस के इक्वल बोल सकते हैं, तो वो होती है ए प्लस अल्फा, मतलब ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट। क्यू पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस वो होती है उसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस a प्लस ए T2 स्क्वायर। तो चलो 1/PS प्लस 1/QS इनको सोल्व करते हैं, तो 1/PS इज नथिंग बट 1/A इंटू 1 प्लस T1 स्क्वायर। QS को बच्चों T2 की वैल्यू -1/T1 है, T2 की वैल्यू -1/T1 है, तो ये देगा A प्लस A/T1 स्क्वायर, दैट इज a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T1 स्क्वायर। तो यहाँ पे QS की वैल्यू डालेंगे बच्चों, तो T1 स्क्वायर ऊपर चला गया और डिनोमिनेटर में आ गया a टाइम्स 1 प्लस T1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस T1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/a। तो देखो 1/PS प्लस 1/QS, इसकी वैल्यू 1/a के इक्वल आ गई, 1/PS प्लस 1/QS की वैल्यू 1/a के इक्वल आ गई। अब इसको सोल्व करके देखो, 1/PS प्लस 1/QS इक्वल टू 1/a हो गया प्रूफ। तो इनका हार्मोनिक मीन, PS और QS का हार्मोनिक मीन सेमी लेटस रेक्टम के इक्वल होता है। इस बात को आप बच्चों दिमाग में बैठा लेना। तो यहाँ पर बच्चों मैंने अभी 3 नोट आपको लिखवाए हैं, इन तीनों नोट को दिमाग के अंदर फीड रखना है। वन नोट इज T1 T2 equal to -1 for the focal chord, and the another note is कि P point को यदि एक T1 एक पॉइंट है तो another end will be this, and harmonic mean of PS and QS
हार्मोनिक मीन ऑफ PS and QS is semi-latus rectum. ठीक है, चमक गई बातें। नेक्स्ट एक बात और चमकाऊं आपको, लेंथ ऑफ द फोकल कोड, लेंथ ऑफ द फोकल कोड making an angle alpha, making an angle alpha with the x-axis, alpha with the axis, with the axis is 4 times a cosec square alpha. फोकल कोड की लेंथ जो कि एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही हो, जैसे कि ये पैराबोला होता है, आपका होता है पैराबोला, तो ये पैराबोला का अपना कोड है, तो ये अल्फा एंगल बना रही है, अल्फा एंगल, तो इसकी जो लेंथ होती है 4a cosec स्क्वायर अल्फा होती है। ये कैसे निकालेंगे, हाउ यू विल कैलकुलेट दिस लेंथ? बेटा देखो, आपको PT1 और QT2 ये 2 पॉइंट पता थे, तो लेंथ ऑफ PQ इन टर्म्स ऑफ T1 T2 ये भी आना चाहिए आपको, दैट इज AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 2AT1 माइनस 2AT2 का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, यहां बचा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब बच्चों यदि ये फोकल कोड है तो T1 T2 की वैल्यू -1 है, तो दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। ये जो टर्म है ना, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2, 2T1 T2 तो वो -2 तो +2 हो गया, तो ये T1 प्लस T2 का ही होल स्क्वायर बन गया। सॉरी, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज a टाइम्स T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो बच्चों ये भी होता है T1 T2 के टर्म्स में लेंथ ऑफ फोकल कोड, लेकिन अपने को तो इसके टर्म में चाहिए था, अल्फा के टर्म में। अल्फा के टर्म में कैसे निकालोगे लेंथ ऑफ फोकल कोड? बताओ भाई, अल्फा की टर्म में से देखो, एंगल स्लोप पता है, tan अल्फा इक्वल टू 2/T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई 2 cot अल्फा, और T1 इंटू T2 की वैल्यू पता है -1, तो T1 माइनस T2 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4 cot स्क्वायर अल्फा, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, दैट इज 4a cosec स्क्वायर अल्फा। चमका कि नहीं चमका, बताओ जरा। क्लियर हुआ क्या बच्चों? थोड़ा प्यार से बताओ यार, क्लियर हुई क्या बातें?
जो भी बातें मैंने कोड के लिए कही यहां पर, जो भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई यहां पर आपको, ठीक है। चले, तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि यहाँ पे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं। करें क्वेश्चंस? एवरीवन इज रेडी फॉर दैट? फाइंड द फिक्स पॉइंट, फाइंड, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, फटाफट से सोल्व करना। फाइंड द फिक्स पॉइंट थ्रू विच find the fixed point through which through which the chord having the chord having extremities T1 and T2 passes if T1 into T2 का वैल्यू k के इक्वल है, और पैराबोला आपका वही है स्टैंडर्ड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की। कोड के ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया है कि T1 T2 की लाइन ज्वाइनिंग की जो कोड होती है, T1 T2 मतलब वो पैरामीटर है T1 T2 है ना, उनकी एक्सट्रीमिटीज T1 T2 है, तो उन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग जो कोड होगी वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही थी। तो उस फिक्स पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताइए यदि T1 इंटू T2 का वैल्यू k के इक्वल होता है। चलो सोल्व करो बच्चों। हाँ तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर, क्या सॉल्यूशन होगा? अब देखो याद करो कोड की इक्वेशन क्या होती है, 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई। अब यदि ये फोकस से पास करती थी तो यहां पर आएगा 2a T1 T2 इक्वल टू 0। T1 T2 की वैल्यू आपको k दी है, तो ये हो गया 2x प्लस 2a के माइनस T1 प्लस k बाई T1 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो दिस इज लाइन 1 प्लस लेमडा टाइम्स लाइन 2 इक्वल टू 0। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? दिस इज लाइन 1 प्लस लेमडा टाइम्स लाइन 2 इक्वल टू 0, वेयर लाइन 1 इज x प्लस ए के इक्वल टू 0, 2 को तो अपन लेमडा में एडजस्ट कर देंगे, एंड लाइन 2 इज y इक्वल टू 0। This is a family of line which always passes through a fixed point, and that fixed point is the point of intersection of line 1 and line 2। हाँ कि नहीं दोस्तों बताओ भाई, यहां पर ये जो फैमिली ऑफ लाइन आई आपकी सोल्व करने पर, ये L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो वो फिक्स पॉइंट क्या हुआ? दैट फिक्स पॉइंट इज दैट फिक्स पॉइंट इज माइनस ऑफ ए के कोमा 0। ये आपका आंसर है।
ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2, कॉर्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। देखो एग्जाम्पल लेता हूं मैं। फाइंड द लोकस, क्वेश्चन समझना। फाइंड द लोकस of the point of trisection, of the point of trisection of the double ordinate। बच्चों डबल ऑर्डिनेट जो होती है वो भी कोड ही होती है ना। ऑफ द डबल ऑर्डिनेट जो होती है पैराबोला की वो भी कोड ही होती है। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसके जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है उनका लोकस बताना है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का लोकस। चलो बताओ क्या हो। डबल ऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि डबल ऑर्डिनेट क्या होती है। व्हाट इज द डबल ऑर्डिनेट ऑफ ए पैराबोला। यदि आपको डबल ऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट पता है ना बच्चों, तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व हो जाएगा, यहां देखो डबल ऑर्डिनेट, ये 90 डिग्री। तो डबल ऑर्डिनेट क्या कहती है कि फोकस से नहीं पास करती, जरूरी नहीं है। तो कोई भी पॉइंट लोगे आप तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट उसका कुछ होगा, मान लेते हैं एच, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, एच कोमा अल्फा। तो ये पॉइंट हो जाएगा उसका एच कोमा माइनस अल्फा। ठीक है, तो अपन 1:2 ट्राई सेक्शन का मतलब ये दो पॉइंट होंगे। लेट्स से दिस पॉइंट इज आर, तो आर पॉइंट विल डिवाइड इन द रेशियो 1:2। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो एच ही आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से 1 × -α +2 × α डिवाइडेड बाई 1 + 2 3। तो h कोमा अल्फा बाई 3 आ गया, इसी का लोकस निकालना है। अब बच्चों h कोमा अल्फा गिवन कर्वेचर पे लाई करेगा। अपन ने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अपन चाहते तो वो भी मान सकते थे 80² 280, है ना। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4ah। अपने को इसका लोकस चाहिए, मतलब h की जगह आप पुट करो x, और अल्फा बाई 3 की जगह पुट करो y। जिसका लोकस चाहिए होता है उसमें यही काम करते हैं अपन, है ना, यही करते हैं। तो भाई जिसका लोकस चाहिए उसकी जगह एक्स वाई पुट कर दो, तो h की जगह तो x पुट कर दो और अल्फा की जगह 3y पुट कर दो। तो 9y² इक्वल टू 4ax, ये आपका आंसर आ गया। हाँ ठीक।
ठीक है, बेटा देखो दूसरा मेथड देखता हूं मैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पी पॉइंट को यदि मैं 80 स्क्वायर कोमा 280 बना देता तो क्यू पॉइंट क्या जाता, 80 स्क्वायर कोमा -280। तो जो आर पॉइंट आता वो आता आपका 80 स्क्वायर कोमा 280/3। तो इसको अपन बोलते हैं एच कोमा के, इसी का लोकस निकालते हैं, इसको एच कोमा के बोलते हैं। तो एच की वैल्यू आ गई 80 स्क्वायर, के की वैल्यू आ गई 280/3। टी पैरामीटर है, टी को एलिमिनेट कर दो दोनों से, टी को एलिमिनेट करो जरा, टी को एलिमिनेट करो जरा, टी को एलिमिनेट करेंगे क्या आएगा, दोनों से टी को एलिमिनेट, यहां से टी की वैल्यू उठाओ वहां डाल दो, ए टाइम्स टी इज 3k/2a का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 9y² इक्वल टू 4ax। आंसर आया कि नहीं आया जल्दी बताओ मेरे को, आपको लोकस का क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। बोलो चमका कि नहीं चमका लोकस, ठीक है क्लियर हुआ ना। देखो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ लोकस के ऊपर, थोड़ा सा लोकस के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे घबराते हैं लोकस के क्वेश्चंस में, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आपको, इसका आंसर सभी प्यारे बच्चे मुझे हैंड टू हैंड सोल्व करके बताएंगे, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द chord of the parabola, find the locus of midpoint of chord of the parabola, midpoint of chord of the parabola, which is drawn from its vertex, which is drawn from its vertex। इसके वर्टेक्स से अपन ने एक कॉर्ड ड्रॉ करी, तो इसके वर्टेक्स से जो कॉर्ड अपन ने ड्रॉ करी ना प्यारे बच्चों, तो उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताना है, उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताना है कि उस मिड पॉइंट का लोकस क्या हो। तो क्या होगा, कहानी बड़ी सिंपल है। कैसे सिंपल, पैराबोला वही है, y² = 4x। तो क्या होगा, ओरिजिन से कोई कोड, तो इसके ऊपर कोई कोड तो कोई पॉइंट मान लिया 80² 280। तो मिड पॉइंट m, तो मिड पॉइंट को मान लिया h के, और उसको अपन सेल्फ सोल्व करके भी निकाल लेंगे। क्या आ गया 80² 2 80। पर जैसे भी ट्राई सेक्शन की बात करी, मैंने एक पॉइंट आसान दे दिया आपको और काम बन गया मेरा। तो मेरी h की वैल्यू आ गई 80² 2, यस और नो, और मेरी k की वैल्यू आ गई a टाइम्स t। तो यहां से t की वैल्यू उठाओ यहां डाल दो, h = a टाइम्स k² / 2a²। तो लोकस इज y² = 2ax। चेक करो आंसर आया कि नहीं आया, या कुछ और आ रहा है।
ठीक है, क्लियर। चलो, तो बच्चों जैसा एक क्वेश्चन ये भी आता है इसके ऊपर, है ना, वो भी मैं लेता हूं आपके सामने। लेंथ का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लेंथ, लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड x plus y equal to 2 with respect to y square equal to 4x. Find the length of the chord with respect to y square equal to 4x. बताओ, कोड की लेंथ, क्या मेरा आंसर 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा हो सकता है? क्या ये फोकल कोड है? नहीं। तो क्या करूंगा मैं भाई? ये जो लाइन होगी ये किन्हीं न किन्हीं दो पॉइंट पे कट कर रही होगी। ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में आता है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में आता है। और जेई मेन के फेवरेट जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि कहां से आ सकता है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन जेई मेन जो एआई ट्रिपल का एग्जाम पहले हुआ करता था, या जेई मेन का एग्जाम बोल दो उसको, उसमें आता है बेटा। क्या करेंगे भाई? ये लाइन जो है ये दो पॉइंट पे कट कर रही है, करो, कट कर रही है, तो अपने को वो डिस्टेंस चाहिए। तो पॉइंट्स क्या है बेसिकली? दैट इज x1 y1 एंड x2 y2, दीज आर द पॉइंट्स। तो जो डिस्टेंस होगी दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक बार आप इसी फॉर्मेट में दिमाग के अंदर रखो। अब ये x1 x2 y1 y2 सोल्व करें तो ये कर्व को और लाइन को सोल्व करना है। कर्व को और लाइन को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, x की वैल्यू उठाई और यहाँ डाल दी। यहां से देखो आप, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ गए, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके दो रूट होंगे। अब देखो, हो सकता है कि आप इसके रूट अच्छे से निकाल लो, हो सकता है नहीं निकाल पाओ। कई बार हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहाँ पर क्वाड्रेटिक बहुत सुंदर बन जाए। सुंदर मतलब जिसके रूट इंटीजर रूट सारे सोल्व करने पर फटाफट से और आप x की वैल्यू भी निकाल लोगे पुट करके भाई, तो पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स आ गए तो फॉर्मूले में पुट कर दोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे। और कई बार काम सुंदर नहीं होता है, कई बार काम सुंदर नहीं होता है तो आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो निकाल सकते हो बच्चों। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो लाइन है x1 जो होगा वो 2 माइनस y1 होगा, x1 जो होगा वो 2 माइनस y1 होगा, x2 जो होगा वो 2 माइनस y2 होगा। हाँ कि नहीं? तो यहां से अपन कैलकुलेशन कर सकते कि नहीं कर सकते भाई? ये अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स y1 माइनस y2 का स्क्वायर बन गया भाई। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया ना, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कैसे निकालोगे बच्चों? दैट इज y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर।
भाई y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y1 y2 प्लस 32 अंडर रूट 96। ये आपका आंसर है बच्चों। तो यहां पर आपको कैलकुलेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई कि या किसी जनरल इक्वेशन को एज ए कोड यदि ट्रीट करना है तो हाउ यू विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कोड। देखो ये अलग बात है कि कई लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान करके वो कोड का फॉर्मूला डेराइव कर देते हैं लेंथ का, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। अपन इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे, वो फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पर दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। चमक गई बात। चलो इसमें बच्चों यदि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता, लेट से यही क्वेश्चन है और लाइन यदि मैं आपको x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे देता, तो क्या आंसर, आप क्या आंसर होता? कैन यू टेल मी? इफ द लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो क्या मुझे सारी कैलकुलेशन इसी प्रकार से करनी होती या कुछ जादू हो जाता है इस क्वेश्चन में? कुछ जादू होता है क्या, कोई मैजिक होता है क्या इस क्वेश्चन में? जल्दी बताइए। बताओ आंसर क्या होगा। बेटा ये फोकल कोड हो गई है, अब इसका जो फोकस है 1,0 से पास कर रही है, ये फोकल कोड है। तो फोकल कोड की लेंथ होती है 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा क्या होता है, एंगल। तो टेन अल्फा स्लोप होता है, टेन अल्फा इज -1, तो अल्फा इज 345 डिग्री, 3 पाई बाई 4। तो ये आ गया 4a इंटू कॉसेक। कॉसेक 3 पाई बाई 4 इज √2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 2। तो आंसर इज 8 यूनिट्स। चमका। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, इनडायरेक्टली फोकल कोड की लेंथ के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। बताओ प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और बनते हैं फोकल कोड के ऊपर, वो भी कर लेते हैं।
ताकि कोड का काम खत्म हो जाए। इफ 2, -8 is one end of the parabola, one end of the parabola y square equal to 32x. Find second end, one end of the focal chord, sorry, one end of the focal chord of parabola. If 2, -8 is one end of the focal chord of the parabola y square equal to 30x, find another end. जो कि दूसरा end क्या होगा? समझिए क्वेश्चन कि यदि फोकल कोड का एक पॉइंट एंड पता है तो दूसरा एंड क्या होगा? चलो बताओ। तो बेटा देखो, यदि मैं एक पॉइंट को a t1 स्क्वायर, यदि मैं इसको कंपेयर करूं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से ना, 4ax से, तो वैल्यू ऑफ a इज 8 है ना। तो पॉइंट जो होता है वो बेसिकली a t1 स्क्वायर कोमा 2a t1 होता है। तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई? बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1? 2a t1, t1 इज माइनस हाफ, है नहीं? तो जो दूसरा एंड होता है वो ये कहता है कि t1 t2 इक्वल टू -1। तो वैल्यू ऑफ t2 इज व्हाट? -1/t1, दैट इज 2। तो दूसरा जो पॉइंट आएगा वो होता है a t2 स्क्वायर कोमा 2a t1। तो दिस इज 8 4 जा 32 एंड दिस इज 16 2 जा 32, 32 कोमा 32। चमका कि नहीं चमका? आंसर बताओ मेरे को। तो भाई बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि एक वर्टेक्स एक एंड पता है तो दूसरा एंड हम इस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, t1 t2 इक्वल टू -1। क्लियर और नॉट? होगी बात क्लियर? चलूं आगे चलूं? यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन और बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन। वो अच्छा क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है कि आपको ये बोल सकता है कि जो फोकल कोड होती है उसके मिड पॉइंट का लोकस बताइए। तो लिखो फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कोड, मिड पॉइंट ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके मिड पॉइंट का फोकल कोड के मिड पॉइंट का लोकस बताओ। चलो एवरीवन सॉल्व इट। तो फोकल कोड के यदि मैं एंड पॉइंट PT1 एंड QT2 ले लूं तो मिड पॉइंट यदि h कोमा k हो, मिड पॉइंट, तो h की वैल्यू क्या होगी?
AT1 स्क्वायर प्लस AT2 स्क्वायर बाई 2 और K का वैल्यू क्या होगा 2AT1 प्लस 2AT2। आपको याद होगा पैरामेट्रिक का कितना यूज आ रहा है, तो 2H बाई A इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर एंड K बाई A इक्वल टू T1 प्लस T2। क्या कॉन्सेप्ट यूज मिले 2H बाई A इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 2T1 T2 और T1 प्लस T2 का वैल्यू K बाई A के इक्वल है, तो हो जाएगा K स्क्वायर बाई A स्क्वायर और T1 T2 का वैल्यू क्योंकि ये फोकल कोड है तो T1 T2 -1 होता है, तो ये हो जाएगा अपना +2। तो ये आ गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर टाइम्स 2H माइनस 2A डिवाइडेड बाई 2A। एलसीएम ले लिए पूरा 2H माइनस 2A बाई, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2A इंटू एक्स माइनस। चेक करो आपका आंसर ये आना चाहिए प्यारे बच्चों, चेक करके बताओ मुझे आपका आंसर यही आ रहा है क्या, लोकस यही आ रहा है। ठीक है, तो आई होप बच्चों यहां पर आकर के आपको टेंजेंट नहीं, कॉर्ड के इक्वेशन के बारे में सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो इस सेशन को एक बार दोबारा देख ले। तो पोजीशन ऑफ ए लाइन के रेस्पेक्ट में एक पहला पार्ट था कि कोड क्या होती है, कोड की इक्वेशन क्या होती है, कोड से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, ये आपको इस सेशन के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। बाय बाय।